Rajiv Pandey is spokesperson of the BJP. Dr. Naveen Kumar is spokesperson of the NCP of the Ajit Pawar faction. Ashutosh Mishra is a senior journalist joining us on the broadcast. Pranay Ajmera is leader of the NCP Sharad Pawar faction. And Matthew Antony is spokesperson of the Congress party. Gentlemen, thank you very much for joining us. As I said, never a dull moment in Maharashtra's politics. Dr. Naveen Kumar, since you represent the Shiva Sena, I beg your pardon, the NCP of Ajit Pawar, may I ask you, today Devendra Fadnavis, your own ally, is saying the problem is with Ajit Pawar that all his life he has hung out with the wrong kind of people. He has hung out with secular people, which is why he is not being able to understand the import and importance of बटेंगे तो कटेंगे. उनको समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि वो बड़े सेक्युलर आदमी हैं, वो गड़बड़ है उनमें. मैडम, Dr. Kumar, Naveen Kumar, that question was for you. शब्द का चयन और उसका इस्तेमाल अगर समय और स्थान को ध्यान में रखकर नहीं किया गया तो संदर्भ बदल जाता है. कुछ ऐसा ही बटेंगे तो कटेंगे ये स्लोगन के साथ हो रहा है. हमारे अजीत पवार साहब ने कहा कि यह नारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कामयाब हुआ, वहां जरूरत थी, हो गया, लेकिन महाराष्ट्र के लिए यह सुटेबल नहीं है. इस नारे की आवश्यकता नहीं है महाराष्ट्र में. इससे बहुत ज्यादा फायदा हमको मिलने वाला नहीं है. अब देखिए कि इसका एक दूसरा पक्ष भी है. ये नारा कब क्यों आया इस संदर्भ में भी समझ लीजिए. भावार्थ कुछ और था, शब्दार्थ कुछ और निकल के आ रहा है. भावार्थ था इस नारे का कि जो भी है, अब जो छूटने वाले हैं, जो कटकर समाज से मुख्य धारा से हटने वाले हैं, उनको एकजुट कीजिए, समाज को मुख्य धारा में लाइए, सभी वर्ग को, सभी समूह को लाइए, ताकि विकास का आनंद पूरा हिंदुस्तानी ले सके. इस रूप में था. लेकिन शब्दार्थ क्या किया? एक समुदाय विशेष को काटने की बात कर दिया गया. किनके द्वारा? विपक्षी पार्टियों के द्वारा. उनकी मंशा है कि किसी तरह वह समुदाय विशेष का वोट पर डाका डाला जाए, जबकि कहीं भी उस समुदाय विशेष के नाम का जिक्र कहीं नहीं हुआ है. स्लोगन के पहले तो आप ओके, लेकिन विपक्षी पार्टियां खासकर महागठबंधन ने वहां योगी आदित्यनाथ का डैमेज करने के लिए. हाँ, नहीं, डॉक्टर नवीन कुमार, वो तो सब बहुत अच्छी बात है. आप मुझको क्या बोल रहे हैं? स्पोक्सपर्सन ऑफ द एनसीपी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ अजीत पवार. आप मुझसे बोल रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ ने बोला उन्होंने कुछ, लेकिन ऑपोजिशन ने उसको अपना ही ट्विस्ट देके हिंदू मुस्लिम बना लिया. एक्चुअली योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम डिविजिव बात कर ही नहीं रहे थे, राइट? वो तो कह रहे थे कि सबको सारे समुदायों को इंक्लूडिंग मुस्लिम्स मिल बांट के रहना चाहिए. बट माय पॉइंट इज, इफ दैट वाज द केस, दैट इज नॉट व्हाट मिस्टर अजीत पवार इज सेइंग ना, defending Yogi Adityanath. In fact, he has called Yogi Adityanath outsider, and he said कि ये बाहर के लोग आते हैं, इनको महाराष्ट्र कुछ समझ नहीं आता, ये सोचते हैं जो यूपी में फॉर्मूला लगा वो महाराष्ट्र में भी लगेगा. My point is that in three successive interviews, Mr. Ajit Pawar has dissed Yogi Adityanath and the slogan, and here you are sitting defending the slogan. हाँ, नहीं, आप मैडम कुछ और तरह से एनालिसिस कर दिए. अजीत पवार साहब का कहना था कि ये स्लोगन सुटेबल नहीं है महाराष्ट्र के लिए. महाराष्ट्र के लिए ये स्लोगन सुटेबल नहीं है. और मैं कई बार आपके चैनल पर भी कहा हूं कि कोई भी नारा एक खास उम्र तक ही वैलिड रहता है. आप याद कीजिए कि कभी हिंदुस्तान में गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में एक पार्टी ने नारा दिया था, 30 वर्षों तक राज किया. आज वो नारा कहां है? वो कहने का अर्थ है कि नारा की एक उम्र होती है, वो समाप्त हो जाती है. ये नारा भी यूपी में, हरियाणा में चला. अच्छा. लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के लिए सुटेबल नहीं है. उन्होंने नारा का विरोध नहीं किया, महाराष्ट्र में उसकी उपयोगिता नहीं है. ये कह रहे हैं अजीत पवार साहब. और महागठबंधन ये टकराहट पैदा करने की कोशिश में है. हाँ,
चलिए, वेरी गुड। अब ये तो फिर यही सवाल लेके आई विल गो टू मैथ्यू एंथनी. मैथ्यू एंथनी, what Ajit Pawar's representative on the show is saying that Yogi Adityanath was actually not, the war cry is actually not divisive. It was supposed to mean something, but it is these Maha Agadi people who have twisted it out of context. They are the ones who have made it Hindu-Muslim. The Yogi was not making it Hindu-Muslim. Shreya, this has started long back. This started with who backstabbed the two regional parties which had its origin from Maharashtra, the Shiv Sena of Balasaheb Thackeray and the NCP of Sharad Pawar. So who has started the backstabbing? Who has started the backstabbing in the state? Now, coming to your question, have you seen a colleague telling you after the meeting that they feel like vomiting after sitting in the meeting with you together? That has also happened in the state of Maharashtra, where Shiv Sena Shinde and the BJP leaders making a statement, Tanaji Sawant making a statement, Minister Tanaji making a statement that he feels like vomiting after sitting in a cabinet meeting with Ajit Pawar. And now Ajit Pawar has got the courage to come and say that this slogan is not acceptable. So has Ashok Chavan and Pankaja Munde. Why? Because the hate gangsters from Prime Minister Narendra Modi, Amit Shah and Yogi Adityanath, they call the people Tukde Tukde, they call the people urban Naxals. These are the hate gangs of India. They promote hate everywhere. This is a battle between the hate and love. This is a battle for the secular values of this country. And Fadnavis is saying that, no, they are secular. And is Fadnavis saying that he's going against the constitution? Because secularism is a constitutional value. And is he going against the constitution by being a deputy chief minister? Is it what he means to be a deputy chief minister? So this is the BJP. They are showcasing themselves to you. We don't have to say anything. We stand by the values. The caste census which we are promoting across is for a social justice. Is for inequality, for the upliftment of the poor. The state of Maharashtra is suffering from poverty. I asked you a different question. Yes. I am asking you a different question, Matthew Anthony, while I take the point you are making. The fact is that that is the opposition, is being accused by Ajit Pawar's faction on the show this evening of deliberately twisting what Yogi Adityanath has said and turning it into a us versus them. Is we twisting it? Then why Ashok Chavan is saying? Why Pankaja Munde is saying? Why Ajit Pawar is saying? So we said, that no, they are disagreeing. And we say that no, what Yogi Adityanath is trying to do is to propagate hate. That's exactly what we are saying. We are not twisting the facts. You have them, they themselves fighting amongst each other. Why do we need to kind of tweak it?